अब जैसे कि इसी का उदाहरण नंबर 2 है, क्वेश्चन जो हमारा 5वां एक्सरसाइज 2.3 है, उसका उदाहरण नंबर पार्ट नंबर 2 है। उसमें हमने उदाहरण देना है घात QX बराबर है घात RX। इसका मतलब ये है हमने भागफल और जो शेष फल है उनकी घात समान रखनी है। इस तरह का कोई उदाहरण देना है अपनी पॉलिनोमियल्स का। तो माना हमने PX यानी जो डिविडेंड है यानी जो भाज्य है वो लेना है x की 3 जमा 2x। मैं कारण बताऊंगा ये ऐसा क्यों लिया है और GX x की 2 हमने क्यों लिया है। अभी आप एक बार ये समझिए। तो हमने इसको भाग दिया x की 2 से x की 3 जमा 2x को। तो भागफल जो आया x यानी x की 2 इंटू x बराबर है x की 3। फिर उसमें से घटाया तो 0 है, तो हमारा यहाँ पे नीचे आ गया 2x। अब क्योंकि यहाँ की घात 1 है और हमारा जो भाजक है उसकी घात 2 है, इसलिए आगे ये भागफल नहीं होगा। तो यहाँ पर जो RX है उसकी घात भी 1 हो गया और जो QX है उसकी भी घात 1 है। देखेंगे आप यहाँ x की 1 है, यहाँ पे 2x की 1 है, तो दोनों ही घात 1 हो गया। इसका मतलब दोनों घात समान हो गई हैं। घात किस किस की? घात QX यानी जो भागफल है और जो शेषफल है दोनों ही घात समान हो गई है। अन्य उदाहरण भी इस तरह से ले सकते हैं, x की 5 जमा x की 2 और x की 3 से घात भाग करेंगे तो यहाँ पर जो भागफल और जो शेषफल आएंगे वो दोनों ही घात एक समान रहेंगी। अब मैं आपको बता देता हूँ ये तरीका कि आपने लगभग अंतर कैसे लेना है। यहाँ घात 5 है, यहाँ 2 है, तो दोनों का अंतर घात का अंतर 3 है। तो हमने जो भाजक है उसकी घात इस तरह से लेनी है जितना इनका अंतर है। आप आगे भी उदाहरण देखिए, 3 और 1 x की, इसका 3 में से 1 गया 2, 7 में से 1 घट गया तो 6। जब आप इनको भाग दोगे तो भागफल और शेषफल दोनों की घात समान आएगी। तो हमने जो शुरू में उदाहरण लिया था वो भी ऐसे ही था। 3 की घात यहाँ 3 है, यह 1 है, तो 3 घटा 1 तो 2, यानी जिससे भाग दिया उसकी घात 2 हो गई है। तो इस तरह से अन्य कितने भी उदाहरण ले लो आप, तो इस तरह से आपका जितने भी उदाहरण लोगे सबका ये कंडीशन पूरी होगी, घात QX बराबर है घात RX।